टेस्ट लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री सचिवालय को उन्होंने विदेश नीति निर्धारण के प्रमुख केंद्र के रूप में उभारा और गुप्तचर सेवा को सुदृढ़ करने पर बल दिया। राष्ट्रीय हितों के लिए उन्होंने न केवल पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्थापित होने में प्रमुख भूमिका निभाई, बल्कि वर्ष 1974 में परमाणु परीक्षण भी किया। इसके कारण अमेरिका जैसे देश भारत के खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप भारत पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए, किंतु इससे पूर्व वर्ष 1971 में सोवियत संघ से भारत की संधि हो चुकी थी, जिसने हमें न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य मदद भी पहुंचाई। सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तब भारत ने उसका समर्थन किया था। इसको भी भारतीय विदेश नीति की एक विफलता के तौर पर देखा जाता है। इंदिरा जी के बाद जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विदेश नीति के ज्ञाता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री नियुक्त किया। वाजपेयी ने भारत की मूलभूत विदेश नीतियों में कोई परिवर्तन तो नहीं किया, किंतु किसी भी देश से संबंध के लिए राष्ट्रीय सहमति पर अवश्य जोर दिया। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे का स्पष्ट शब्दों में विरोध कर भारतीय विदेश नीति की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विदेश नीति को आधुनिक दशा एवं दिशा देने का प्रमुख प्रयास किया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर करने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में 40 से अधिक देशों की यात्रा की। पड़ोसी देश श्रीलंका में कई वर्षों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। इसके बाद भारतीय राजनीति में अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया। थोड़े ही समय में विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल इत्यादि के रूप में कई प्रधानमंत्री आए और गए। इस दौरान विदेश नीति के तौर पर कुछ खास बातें भी सामने आई, लेकिन वे विशेष उल्लेखनीय नहीं है। मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय विदेश नीति में कई परिवर्तन हुए। वे पहले एक बार विदेश मंत्री रह चुके थे। इसका लाभ उन्हें अपने कार्यकाल में मिला। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने देखा था कि भारत के पाकिस्तान से अच्छे संबंध नहीं होने के प्रतिकूल प्रभाव दोनों देशों पर पड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से भारत के संबंध में बेहतर करने की दिशा में विशेष प्रयास किए एवं इसके लिए वर्ष 1999 में पाकिस्तान की यात्रा भी की। हालांकि इसका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा। पाकिस्तान ने उसी वर्ष कारगिल में घुसपैठ प्रारंभ कर दी। विवश होकर भारत को कठोर रुख अपनाना पड़ा। वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही भारत के संबंध अमेरिका से बेहतर हुए। वर्ष 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल कायदा के आतंकी हमले के बाद
भारत एवं अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता आई। यहाँ से भारतीय विदेश नीति का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। वर्ष 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो नई शताब्दी की चुनौतियों के अनुरूप उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की नीति पर कार्य करना शुरू किया। इसका कारण उनका एक अर्थशास्त्री होना भी था। उनकी आर्थिक नीतियों का ही परिणाम था कि वर्ष 2008 में जब सारी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी तब भारत पर इसका प्रभाव नगण्य था। उन्हीं के नेतृत्व में 2 मार्च 2006 को अमेरिका एवं भारत के बीच हुए असैन्य परमाणु समझौते ने भारत को अमेरिकी विदेश नीति में ऐसा स्थान दिला दिया जो किसी अन्य देश को हासिल नहीं है। इस समझौते के कारण भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जो एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद वैध तरीके से परमाणु ईंधन व तकनीक प्राप्त कर सकेगा। भारत को यह विशेष दर्जा देने के लिए अमेरिका को अपने कानूनों में संशोधन करना पड़ा। हालांकि इस समझौते में भारत के लाभ की अनदेखी की गई, फिर भी अमेरिका का भारत के प्रति रुख नरम होने को भारतीय विदेश नीति की सफलता अवश्य कहा जा सकता है। वर्ष 2011 में शीर्ष अमेरिका खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक जेम्स क्लेपर ने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा था, भारत सुदृढ़ विदेश नीति पर आगे बढ़ रहा है।